मंडे 7 अक्टूबर 1985 को अकेली लॉरा नामी एक इटालियन क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर आकर रुकती है। ये इस क्रूज शिप के सफर का 5वां दिन था, जिसने इटली के शहर जनोआ से अपना सफर शुरू किया था। इसमें टोटल 748 पैसेंजर और 450 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर 651 पैसेंजर शिप से उतारकर बसों में बैठ चुके थे। ये लोग पिरामिड्स देखने के लिए गए थे। इनकी रवानगी के बाद शिप के कैप्टन ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बचे हुए 97 पैसेंजर के साथ क्रूज शिप की डायरेक्शन 225 किलोमीटर वेस्ट में इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ कर दी। यहाँ 14 घंटे के बाद वो टूरिस्ट वापस से क्रूज शिप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान्ड था, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो गईं। 14 घंटे के बाद वो टूरिस्ट रात को ठीक 10:30 बजे पोर्ट ऑफ सईद पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वो वापस से अपने साथियों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहां अकेली लॉरा का कोई नामो निशान नहीं था। पहले उनको बताया गया कि स्वेज कैनाल जाने वाली ट्रैफिक की वजह से क्रूज शिप को डिले हुई है, लेकिन जब 3 घंटे इंतजार के बावजूद भी क्रूज शिप वहां नहीं पहुंची, तब उनको सब कुछ सच बता दिया गया। मालूम क्या पड़ता है कि अकेली लॉरा को ही हाईजैक कर लिया गया है। फॉरेस्ट किंग टीवी के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बचे हुए 97 पैसेंजर के बीच में 4 हाईजैकर्स भी थे। उन्होंने अपने वेपन्स शायद किसी फ्यूल टैंक में डालकर छुपा रखे थे, जिसकी वजह से उनके रूम में बहुत ज्यादा स्मेल थी। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से निकलने के फौरन बाद वो अपने रूम में बैठकर हेयर ड्रायर की मदद से अपने हथियारों को साफ कर रहे थे। तभी एक वेटर फ्रूट सर्व करने के लिए उनके रूम में गया, जो गलती से खुला हुआ था। शायद उनको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के करीब शिप हाईजैक ही नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि अब भांड फूट चुका था तो वो फौरन शिप के डाइनिंग हॉल में गए और पैसेंजर को खौफजदा करके उनको होस्टेज बनाना शुरू कर दिया। ये हाईजैकर्स कौन थे और आखिर इनका मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। एक होस्टेस ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो नॉर्वेजियन नेशनल है। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे ऑपरेटर ने एक SOS कॉल ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसमें बताया गया कि अकेली लॉरा होस्टेज हो चुकी है। ये SOS मैसेज पोलैंड के स्वीडन में एक रेडियो स्टेशन को रिसीव हुई। इस SOS मैसेज के बारे में हाईजैकर्स को मालूम नहीं था और उन्होंने रेडियो रूम पर कब्जा करके शिप का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। एक हाईजैकर ने लाउडस्पीकर पर शिप कैप्टन को फ्रंट ब्रिज पर आने को कहा। जब कैप्टन गिरार्डो पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मशीन गन के चंद फायर से हुआ। हाईजैकर ने जोर जोर से अरबी लैंग्वेज में कुछ कहा और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में 500 किलोमीटर दूर सीरिया के पोर्ट टार्टस चलने को कहा। यही वो पॉइंट था जब शिप कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि ये नॉर्वेजियन नेशनल नहीं हो सकते। उन्होंने शिप कैप्टन को यह भी कहा कि वो 450 क्रू मेंबर्स को कहें कि वो अपनी ड्यूटी नॉर्मली करते रहें, लेकिन किसी भी होस्टेज के आसपास नजर न आए। बंदूक की नोक के नीचे कैप्टन के पास हाईजैकर्स के ऑर्डर्स मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अकेली लॉरा अब इजिप्ट के पोर्ट सईद की बजाय सीरिया की तरफ रवाना थी। डर था कि होस्टेजेस और शिप के क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 7 तारीख का सूरज डूबने वाला था और हाईजैकर्स ने तमाम होस्टेजेस को जमीन पर ही सो जाने को कहा। दूसरी तरफ स्वीडन के रेडियो स्टेशन को मिलने वाले ये SOS मैसेज ने पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी क्योंकि ये उनकी क्रूज थी, लेकिन उन्होंने पहले इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब उनको मालूम पड़ा कि क्रूज शिप में अमेरिकन नेशनल्स भी हैं, तो उस क्राइसिस मैनेजमेंट भी हरकत में आ गई। ये उनकी नज़र में एक टेररिस्ट अटैक था और उसकी टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशंस की कोई पॉलिसी नहीं थी। पर मसला ये था कि इस हाईजैकिंग में अभी तक 3 अलग अलग कंट्रीज अफेक्ट हो चुकी थी। शिप इटली की थी, क्रू इटली की थी और हादसा इजिप्ट की टेरिटरी में हुआ था। तो अब बहस इस बात पर चल रही थी कि कौन सी कंट्री को एक्शन लेना चाहिए। उसका ख्याल था कि शिप इटली की है, तो इस वजह से पहले इटली को एक्शन लेना चाहिए। पर इटालियन गवर्नमेंट इस हाईजैकिंग को ताकत के जोर पर नहीं बल्कि नेगोशिएशंस के जरिए हल करना चाहती थी, क्योंकि इटली कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मेडिटेरेनियन कंट्रीज में उसका नाम खराब हो। पर वो इन हाईजैकर्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहता था, लिहाजा उसने मेडिटेरेनियन के कोस्ट पर तमाम कंट्रीज को मना कर दिया कि कोई भी अकेली लॉरा को अपने पोर्ट पर आने की इजाजत न दे। अगली सुबह यानी 8 अक्टूबर को अकेली लॉरा सीरिया के करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन ने टार्टस पोर्ट पर आने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि उस पहले ही सबको अलर्ट कर चुका था, सीरियन अथॉरिटीज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने होस्टेजेस को उनकी नेशनलिटी के हिसाब से अलग करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो अमेरिकन और ज्यूज को ढूंढ रहे थे। उन्होंने टोटल 20 पैसेंजर अलग किए, जिनमें एक ओल्ड एज कपल भी था, मैरिलिन क्लिंगहॉफर, और व्हील चेयर पर बैठे 69 ईयर्स के उनके हस्बैंड
लियोन क्लिंगहॉफर को ऊपर के डेक पर शिफ्ट होने को कहा, लेकिन लियोन क्लिंगहॉफर अपनी कंडीशन की वजह से ऊपर नहीं जा सकते थे। उनकी वाइफ ने उनको अकेले छोड़ने पर शोर मचाया, लेकिन हाईजैकर्स ने बंदूक की जोर पर उनको चुप करवा दिया। लियोन क्लिंगहॉफर इस बात पर काफी नाराज थे और लगातार हाईजैकर्स को बुरा भला कह रहे थे। काफी वक्त तक जब अकेली लॉरा को सीरिया में दाखिल होने की परमिशन नहीं मिली, तब हाईजैकर्स ने आखिरकार अपनी डिमांड्स रेडियो के जरिए सीरियन अथॉरिटीज के सामने रख दी। क्रू में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, उसने रेडियो पर बताया कि उनका ताल्लुक PLF यानी फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट से है और वो चाहते हैं कि इजराइल उनके 50 साथियों को रिहा कर दे। सारी चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी थीं। खुद को नॉर्वेजियन बताने वाले असल में फिलिस्तीनी थे। इस हाईजैक का नाम यूसुफ माजिद मुल्की था और उसने आखिर में कहा कि अगर 3 बजे तक उनकी डिमांड्स पूरी न की गईं तो शिप में मौजूद ज्यूस को एक एक करके वो मारना शुरू कर देंगे। अब यह केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, जिसमें 3 और किरदार भी डायरेक्टली अफेक्ट हो गए, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन। हाईजैकर्स की तरफ से दी गई डेडलाइन करीब आने लगी, लेकिन ना ही उनकी डिमांड्स पूरी हुई और ना ही कोई नेगोशिएशन टीम शिप तक पहुंच पाई। 3 बजे उन्होंने टार्टस पोर्ट को एक मैसेज भेजा, जिसमें उनका कहना था कि वो एक अमेरिकन पैसेंजर को मार चुके हैं और अब दूसरे की बारी है। पर टार्टस ऑफिशियल्स ने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। हाईजैकर्स को जब लगा कि उनकी दाल यहाँ नहीं गल रही, तो उन्होंने कैप्टन को साइप्रस जाने को कहा। इस दौरान इंटेलिजेंस नेटवर्क में ये अफवाह फैल चुकी थी कि एक अमेरिकन पैसेंजर को मार दिया गया है, पर दूसरी तरफ इस बात की कोई कंफर्मेशन भी नहीं थी। तो इटली ने फिलिस्तीन प्रेसिडेंट यासिर अराफात से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी थे, और उनसे पूछा कि क्या PLF की इस हाईजैकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अराफात ने न सिर्फ इस हाईजैकिंग को डिसोन किया, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक नेगोशिएशन टीम भी इजिप्ट रवाना की। इस टीम में अब्बू अब्बास भी थे, जो PLF के लीडर थे। अब्बू अब्बास ने साइप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर्स के साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि वो फौरन इजिप्ट के पोर्ट सईद पर जाएं और तमाम पैसेंजर के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। मुल्की, जो हाईजैकर्स का लीडर था, उसने अब्बू अब्बास की बात मानते हुए कैप्टन को इजिप्ट के पोर्ट सईद जाने को कहा। इजिप्ट पहुंचने पर अब्बू अब्बास ने कैप्टन से भी माफी मांगी और हाईजैकर्स के साथ अकेले में कुछ बातचीत भी की। असल में इटली और इजिप्ट इस मामले को बगैर हाथ मिलाए खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये मूल रूप से फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई थी और कौन चाहेगा कि दूसरे की लड़ाई में अपने घर को गंदा करे। पर अमेरिका चाहता था कि ये टेररिस्ट हैं और इनके साथ किसी तरह की नेगोशिएशन नहीं की जाए। उसके प्रोटेस्ट के बावजूद नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी थी। इटली और इजिप्ट चाहते थे कि हाईजैकर्स को PLF के हवाले कर दिया जाए और वो फिर खुद ही इनको शिप हाईजैक करने की सजा देंगे। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को कैप्टन बिरोजा ने पब्लिकली एक रेडियो मैसेज करके सबको यकीन दिलाया कि शिप पर मौजूद तमाम पैसेंजर और क्रू बिल्कुल सेफ हैं। इस मैसेज के बाद इटली और इजिप्ट ने हाईजैकर्स को सेफ पैसेज देने का फैसला किया। एक हेलीकॉप्टर अकेली लॉरा तक लाई गई, जिसमें 4 हाईजैकर्स बैठकर इजिप्ट के मेनलैंड पर आकर गायब हो गए। सबको लग रहा था कि नेगोशिएशन कामयाब हो गई है और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स वापस ले ली हैं। पर असल में हाईजैकर्स ने कैप्टन फिरोज से बंदूक के जोर पर यह मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया था। जी हाँ, जब सीरियन ऑफिशियल्स शिप को परमिशन नहीं दे रहे थे, तभी उन्होंने असल में एक पैसेंजर को मार दिया था और वो पैसेंजर था व्हील चेयर पर बैठा लियोन क्लिंगहॉफर। हाईजैकर्स ने लियोन क्लिंगहॉफर की लाश को समंदर में ही फेंक दिया था। कई घंटों के बाद मिलने वाली इस खबर ने एक तहलका सा मचा दिया। अगर जिनको आजाद छोड़ दिया गया था, वो असल में एक बहुत बड़ा जुर्म करके इजिप्ट की सरजमीन पर गायब हो चुके थे। अब सारी बंदूक का रुख इजिप्ट की तरफ हो गया। इटली ने इजिप्ट को कहा कि हाईजैकर्स उनके हवाले किए जाएं, लेकिन इजिप्ट भी इस मामले से दूर भाग रहा था। इजिप्शियन प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक ने कहा कि हाईजैकर्स इजिप्ट छोड़ गए हैं और उनको मालूम नहीं कि अब वो कहाँ हैं। लेकिन असल में इंटेलिजेंस को खबर मिली कि इजिप्ट उनको एक प्लेन में बिठाकर ट्यूनीशिया भेज रहा है, जहां उनको PLO रिप्रेजेंटेटिव अपनी हिरासत में ले लेंगे। 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे इजिप्ट की एल अल्माज एयरवेज से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट रवाना होने वाला था, जिसमें 4 हाईजैकर्स को ट्यूनीशिया के लिए रवाना किया जा रहा था। पर ना ही हाईजैकर्स को, ना ही इटली को, ना ही इजिप्ट को मालूम था कि उस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम इस जहाज को हवा में ही इंटरसेप्ट करने वाले हैं। 4 F-14 फाइटर जेट्स, 2 KC-10 टैंकर और 2 E-2C रडार प्लेन ने मेडिटरेनियन के ऊपर ही पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही हाईजैकर्स का प्लेन टेक ऑफ किया, उस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अलर्ट हो गए और उसका पीछा शुरू कर दिया। कई घंटे हवा में रहने के बाद
F-14 एयरक्राफ्ट्स ने जहाज को घेर लिया और पायलट को कहा कि वो इटली में नाटो की एयरबेस सिगोनेला में लैंड करें। पायलट ने इजिप्शियन एयरवेज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन E-2C रडार प्लेन ने पहले ही इसके रेडियो सिग्नल जाम कर रखे थे, लिहाजा पायलट इजिप्शियन बेस से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। पायलट के पास और कोई चारा नहीं था और उसने सिसिली की तरफ जहाज मोड़ दिया। 11वीं अक्टूबर रात के 12:10 पर जहाज सिगोनेला एयरबेस सिसिली पर लैंड कर गया। इस ऑपरेशन के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। इटली को खुद इस ऑपरेशन के बारे में तब मालूम पड़ा जब जहाज सिगोनेला एयरबेस पर लैंड करने वाला था। अब क्योंकि ये जहाज इटली में लैंड हुआ था, शिप भी इटली की थी और मर्डर भी इटालियन शिप पर ही हुआ था, इसी वजह से पहले हक इटली का था कि वो इनकी कस्टडी ले, लेकिन अमेरिका चाहता था कि इनकी कस्टडी वो लेंगे। लैंड होने वाले जहाज को 80 यूएस कमांडोज ने घेर लिया और 80 कमांडोज को 300 इटालियन कमांडोज ने घेर लिया। कई घंटे तक इटालियन और अमेरिकन डिप्लोमेसी की मीटिंग जारी रही और फिर आखिरकार सुबह को वॉशिंगटन से एक कॉल आई और उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को पीछे हटने का हुक्म दिया। इटली और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट इस शर्त पर हुआ था कि इटली इन हाईजैकर्स को सजा दिलवाएगा। इटालियन ट्रूप्स ने जहाज में उन 4 हाईजैकर्स समेत एक और हम शख्सियत को भी पाया और वो था अब्बू अब्बास। यहाँ से अराफात का भेजा गया अब्बू अब्बास। अब्बू अब्बास की जहाज में मौजूदगी की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसने ये सारी हाईजैकिंग प्लान की थी, पर यासिर अराफात को इसका इल्म था या नहीं, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। हाईजैकिंग के साथ कनेक्शन में सबूत की कमी की वजह से इटली ने अब्बू अब्बास को छोड़ दिया, जबकि चारों हाईजैकर्स पर केस चलाकर उनको सजा दी गई। जिस हाईजैकर ने क्लिंगहॉफर का कत्ल किया था वो था मुल्की, जिसको 30 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी तीनों हाईजैकर्स को 15 से 25 साल की सजा दी गई। बाद में मालूम पड़ा कि ये शिप को हाईजैक करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस क्रूज शिप को इस्तेमाल करके अशदोद पोर्ट पर अटैक करना चाहते थे और ये कम हाल ही में इजराइल की बॉर्डर की वजह से लिया गया था। लियोन क्लिंगहॉफर की बॉडी 5 दिनों के बाद 13 अक्टूबर को सीरिया के कोस्ट से बरामद हुई, जिसको टोपी के बाद होम कंट्री भेज दिया गया। उम्मीद है फॉरेस्ट किंग टीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।